जय नीम करोली बाबा। मैंने ये अधिक मास में यही सोचा है कि सोलो पॉडकास्ट होगा बीटीएस पे, और वो पॉडकास्ट भी सारे गुरुजन के ऊपर होगा, क्योंकि मुझे लगता है आदेश ही ऐसा है। अब आदेश ऐसा है, ये ऐसे में कैसे बोल सकती हूँ, क्या ऐसी बात मेरे पास है। तो सबसे पहले जय नीम करोली बाबा। नीम करोली बाबा का आशीर्वाद मुझे लग रहा है मेरे पीछे है, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि मैं अब कैसे स्टार्ट करूं, क्या स्टार्ट करूं, कौन से गुरु के ऊपर स्टार्ट करूं। और मुझे संगीता ताई का मैसेज आया। अब संगीता ताई कौन, तो जिन्हें महाराष्ट्र थाने स्थित नीम करोली बाबा का जो स्थापना की है, और उनका स्थापना की वर्षफलगाट, जो प्रथम वर्षफलगाट है, वो है 15 जून को। और उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, यानी आई वॉज जस्ट एडजस्टिंग कैमरा एंड आई रिसीव दैट मैसेज। यानी मुझे यही संकेत है, मैं कह रही थी कि मुझे कुछ तो संकेत दीजिए कि मैं सही रास्ते पे हूँ, मैं आपके आशीर्वाद में हूँ। और मुझे वो संकेत मिल गया, क्योंकि आउट ऑफ नथिंग ये मैसेज मुझे पहुंच गया, एंड आई वॉज रियली वेरी 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 हैप्पी। और एक बात कहना चाहूंगी कि हमारे बचपन में है ना, जून महीने में कुछ पर्टिकुलर 7 साल या 6 साल कुछ कंप्लीट होने चाहिए होते थे। हमारी बचपन की बात कर रही हूँ, तभी स्कूल में प्रवेश मिलता था। और मुझे कुछ 2-3 महीने बाकी थे, तो मेरे डैडी ने मेरी डेट ऑफ बर्थ डाल दी 15 जून, और वही नीम करोली बाबा का स्थापना का, यहाँ का स्थापना दिवस है मंदिर का। सारे संकेत मुझे मिल रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ ऐसे ही संतों की बात करने वाली हूँ, और मुझे कैसे अनुभव मिले उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले नीम करोली बाबा का आशीर्वाद मेरे ऊपर, मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं उनके ऊपर, उनकी हर मनोकामना नीम करोली बाबा पूर्ण करे। साक्षात हनुमान जी नीम करोली बाबा के आशीर्वाद से वो सारी आपकी मनोकामनाएं पूरी करके ले, जीवन सुखी हो, समृद्ध हो, जो जो चाहते हो वो सारी चीजें आपको मिले। तो ये नीम करोली बाबा हनुमान जी महाराज के सामने प्रार्थना करके मेरे सारे सब्सक्राइबर्स, मेरे सारे जो ये वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उन सभी को मिले। सभी लोग बहुत खुश और अपनी इच्छा पूर्ण करके सही मार्ग के ऊपर चले, ऐसे बाबा के सामने कामना करते हो। और मैं आपको बताने वाली हूँ आज महाराष्ट्र के ऐसे ही एक सदगुरु, जिनको हम लोग बोलते हैं गगनगिरी महाराज। ओम श्री गगनगिरी नाथाय नमः, ये इनका मंत्र है। महाराष्ट्र में जो उप मुख्यमंत्री का जिला है, उस सातारा के पाटन नाम के एक गांव है, वो गांव से ये गगनगिरी महाराज जुड़े हैं। और मुंबई में खोपोली में बहुत बड़ा और इतना सुंदर आश्रम है, क्या कहूँ मैं उस आश्रम में। उस आश्रम में बहता हुआ पानी का स्रोत है, और इतना बड़ा आश्रम। उस आश्रम में एक शिव जी का त्रिशूल है। अब जब महाराज जी थे तब तक तो साक्षात दर्शन भी वहां मिलते थे। तो मैं आज, मुझे जो मेरे जीवन में उनके अनुभव आए, उस अनुभव के बारे में बताऊंगी मैं। और एक बात आपको कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि जब सदगुरु हमारे जीवन में आते हैं तो आब्रा का डाबरा ऐसे कुछ होता है, मगर जीवन जीने की कला हमको मिलती है। चाहे जीवन में जो भी संकट आए, हम बहुत स्ट्रांग होते हैं, और एक आध्यात्मिक हमारी जो डेवलपमेंट होती है वो होती है, और हम अपने साथ साथ कई लोगों को आगे लेके जाते हैं। हमारा शब्द, जब हम सदगुरु के आशीर्वाद में होते हैं, ऑटोमेटिकली ऐसा कुछ होता है कि लोगों को हमारे कुछ चंद शब्द सुनने के बाद उनको भी अच्छा लगता है। ये गगनगिरी महाराज के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैं आपको बताने जा रही हूँ करीबन 22 साल के पहले की बात बताने जा रही हूँ। मैं सिल्वा माइंड 4 डिग्रीज की हुई है। मैंने आपको सिल्वा के बारे में
पता हो नहीं होता है तो मैं जरूर उसके बारे में भी आपको बताऊंगी कि सिल्वा माइंड ये जो ऐसा कोर्स, ऐसा ये शास्त्र है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे काम करता है। और जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे काम करता है ना, तो हमें समझता ही नहीं, वो सबकॉन्शियस माइंड इतना जागरूक होता है कि हम बोले, हम सोचे और वो चीजें घटित होती है। और ऐसे ही उसमें मेडिटेशन करते हैं हम लोग। तो मैं ऐसे घर में सुबह का समय था, संडे था, छुट्टी थी सबको, और मैं मेडिटेशन में बैठी थी, बेडरूम में ही बैठी थी, मेरे हस्बैंड बाजू में सोए हुए थे। और मैं जब मेडिटेशन में बैठी एकदम ध्यान में चली गई, और ध्यान में चली गई और मैं एक मूवी देख रही थी। अब आपको लगेगा मैं कोई सलमान या और कोई हीरो की मूवी नहीं देख रही थी। तो उस मूवी में मुझे दिख रहा था कि मैं कहीं तो जा रही हूँ, पानी में नाव में बैठ के जा रही हूँ, फिर जंगल है, जंगल में से जा रही हूँ, उधर मुझे कोई संत मिल रहे हैं। मीन्स एक नियर अबाउट half an hour I was in meditation and deep meditation and I was watching this movie. Slowly I came out of my meditation और मैंने अपने हस्बैंड को जगाया और मैंने कहा मैंने ना ऐसा सपनों में देखा। अब वो मेडिटेशन करने वालों में से नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि क्या बात कर रही हो, ये तो तुम हमेशा कुछ ना कुछ बोलते हो, मुझे सोने दो, आज संडे, डिस्टर्ब मत करो। और वो सो गए। और दोपहर को अपनी बड़ी बहन के साथ मैंने मेरी फोन पे बात की, मेरे दिमाग में ये मूवी तो चल ही रहा था, तो मैंने उनके साथ शेयर की। मैंने उन्हें बताया देखो ना ऐसे मुझे ना मेडिटेशन में आज ऐसे दिखा, मैं जा रही थी, पहले मैं बस से गई, फिर मुझे पानी मिला, समुंदर था, समुंदर से मैं नाव में बैठ के गई, फिर जंगल था, आड़े टीड़े ऐसे जाके झाड़ियों में से, और ऐसे जाकर मैंने ना कहीं गई तो बहुत बड़े संत महात्मा थे, उधर भजन कीर्तन चल रहा था, रात थी, बहुत लोग थे, बहुत हजारों में लोग थे। वो बोले ऐसा तुझे ऐसा सपना आया, तो मेडिटेशन में दिखाई दिया। मैंने कहा हाँ। तो बोले एक जगह ऐसी है, और वो मुंबई के जो प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर है, उस मंदिर में वो गई थी, और उस मंदिर में वो बोली वहां लिखा हुआ था कि मनोरी स्थित, अगेन मुंबई में मनोरी ऐसा एक बेट है, आइलैंड है छोटा सा, तो मनोरी में तू कहती है ऐसे एक महाराज आने वाले हैं। तब तक गगनगिरी महाराज कौन मुझे बिल्कुल पता नहीं था, और उन्होंने कहा उनका नाम है सदगुरु गगनगिरी महाराज। मैंने बोला ऐसा, तो कभी आने वाले हैं? तो उन्होंने कहा कि ये शारदीय पूर्णिमा जो आने वाले हैं, वो शारदीय पूर्णिमा में उनका बड़ा सत्संग वहां होने वाला है। मैंने कहा ठीक है, प्रयत्न करती हूँ, यदि उनकी इच्छा है तो मैं जरूर जाऊंगी वहां। और ऐसे 2-4 दिन के बाद ही शारदीय पूर्णिमा थी, बच्चों के स्कूल के एग्जाम चालू थे, छोटे छोटे बच्चे थे, एक थी 5वीं में और एक थी शायद 1st या 2nd में बच्ची रहेगी, दूसरी। तो मैंने पूरी जॉइंट फैमिली में रहना, यानी सबको पूछ के ही जाना पड़ता है, ऐसे नहीं कि मन मर्जी और उठ के चले जाए। तो मैंने पूरे दिन में फटाफट काम सब करके रखा, और मेरे हस्बैंड को सबसे पहले पूछा जाएंगे क्या। तो उन्होंने तो ये सारी भले वो मुझे नकारते थे, बट वो विश्वास रखते थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि मेडिटेशन में मुझे कैसी इंफॉर्मेशन मिलते हैं या कुछ संकेत मिलते हैं। बोले ठीक है, मैं आता हूँ जल्दी और हम लोग जाएंगे। तो मैंने सासू जी से कहा कि मैं बच्चों का सब करके जाऊंगी, पढ़ा के जाऊंगी, सब स्कूल की तैयारी करके जाऊंगी, और हम लोग जाकर रात में आएंगे। वो बोले ठीक है जाइए। तो हमने तैयारी की, तो बच्चे बोले हमें कुछ चीजें चाहिए। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स में रहते थे, वो कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा था, और हम लोग बच्चों को बोले चलो लेके देते हैं, फिर तुम घर आ जाओ, हम जाते हैं। तो जैसे जाने लगे तो बच्चे बोलते हैं कि नहीं, आप दोनों जहाँ रहे ना वहां हमें भी आना है। तो अब क्या करें? तो मैंने हस्बैंड को बोला चलो जाते हैं, रात को थोड़ा लेट होगा, मगर उनको बस में सुला के लेके आएंगे। और हम दोनों को फिर घर आए, उनके बुक्स लिए और उनको लेके हम गए। बस में बैठे, बस में मैं उनको, हिंदी का पेपर था बड़ी बच्ची का, तो उसको मैं हिंदी पढ़ाते बस में गई, और हम उतर गए एक जगह जो जहां हमें उतरना था। उधर गए तो जेटी,
यानी वो जो जगह थी वहां समुंदर से जाने का रास्ता, छोटी सी नाव थी, नाव में बैठा के क्रॉस करते थे। और समुंदर में खाड़ी बोल सकती हूँ, समुंदर नहीं खाड़ी थी, क्रीक होते हैं ना वैसे। तो और वो आइलैंड ही है, जो मैं बता रही हूँ वो जगह आइलैंड ही है। सो हमने क्या किया, मैंने उनको पूछा ये रात को कभी लेट है, तो उन्होंने बोला अभी ना आधे घंटे में ही ये आएगी, आप जल्दी जाना, लास्ट जो ये नाव है वो आधे घंटे में, उसके बाद में नहीं है। तो मैंने कहा चलो 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 जल्दी जाते हैं, मुझे क्या लगा जाना है, महाराज जी रहेंगे, नमस्कार करना है और चले आना है। तो हम बैठे, हम चले गए। बच्चों को तो बड़े मजे आ रहे थे, क्योंकि कभी ऐसे पानी वानी में बैठने को बड़ा कम चांस मिलता है, हमारे यहाँ बनारस जैसी बड़ी बड़ी नदियां नहीं है। तो हम एक छोटी सी वो क्रॉस किए और वहां रिक्शाएं खड़ी थी, हम रिक्शा में बैठ गए। क्या कहूँ आपको, जो मेडिटेशन में देखा था ना वैसा ही टेढ़ा मेढ़ा डोंगर से चढ़ने वाला रास्ता। आई वॉज शॉक, ये क्या है, जो मेडिटेशन में देखा सब कुछ वैसा ही दिख रहा है। और मेरे हस्बैंड ने भी मन में नोटिस किया, हाँ सच कह रही थी। फिर हम गए, ऊपर गए मनोरी बीच में, जहाँ जब टॉप पे गए, और क्या बताओ बहुत बड़ा सत्संग मेला लगा हुआ था। और हमको पहुंचते पहुंचते लेट हुआ था, तो सत्संग शाम को चालू हुआ था और बंद हो गया था। बड़ी बड़ी शेड्स, 2,500-3 हजार लोग वहाँ मौजूद थे, खाना पीना सब हो रहा था, और अनाउंसमेंट कर रहे थे कि लास्ट पंगत है, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। मैंने पूछा महाराज कहाँ है, तो उन्होंने कहा एक बड़ा गार्डन था, बहुत बड़ा, 10 मिनट चलने का गार्डन था। वो बोले ये 10 मिनट चलने का जो गार्डन है उसके आगे उनका पंडाल है, और उस पंडाल में महाराज आराम कर रहे हैं, और अभी किसी को भी मिलने नहीं मिलेगा। बहुत नाराजगी, क्योंकि बचपन से ही संत, कोई भी ऐसे सदगुरु संत, ऐसे कोई भी व्यक्ति यदि दिखाई देती थी ना, मैं बहुत, आई यूज्ड टू बी क्रेजी, पता नहीं क्यों, डिफरेंट अट्रैक्शन। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि और आधे घंटे में तो रिटर्न जाना है। तो मैंने एक आदमी को पूछा ये सबसे पहली नाव सुबह को कितने बजे छूटती है, क्योंकि मेरी बच्ची की एग्जाम थी 7 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग, और हमको नियर अबाउट 1 घंटा ट्रैवल था मनोरी बीच से हमारे घर तक। बोले सुबह 5 बजे पहली नाव चलती है यहाँ से, आप जा सकते हो तभी। तो मैंने ना हस्बैंड को पूछा, अब हस्बैंड भी शॉक थे, क्योंकि ऊपर गए तो देखा इतना बड़ा, इतना, मैंने कहा था 2-2.5 हजार, यहाँ तो 2.5-3 हजार लोग हैं, और वैसे ही माहौल, इतना सुंदर माहौल, भक्तिपूर्ण, ऐसे लग रहा था वहां बैठे रहे। भले हमने सत्संग मिस किया था, मगर वो सत्संग की वाइब्स थी, वो पूरे, वो तरंग उस पूरे वहां थे। तो बोले ठीक है। फिर मैंने अपने बच्चों को पूछा, बच्ची है बेचारी मेरी छोटी, तो मैंने उनको पूछा तुम्हारी एग्जाम है, कल हम सुबह जाएंगे तो चलेगा क्या? बोले हाँ हाँ मम्मा चलेगा। अब जब मैं उनको ये प्रसंग बोलती हूँ तो बोलते बड़े हमको पूछने वाली, हमें क्या था, नहीं जाते थे तो भी तुम्हारी जिम्मेदारी, और जाते थे तो भी तुम्हारी जिम्मेदारी, हमें क्या समझता था। तो सही है, बट मैंने एक उनको पूछ लिया। फिर मैंने सोचा अब ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आधे घंटे में भाग के नहीं जाना है, अब मुझे जाना है गगनगिरी महाराज को मिलने के लिए। और मिलने के लिए मैंने देखा बहुत लोग पूछ रहे थे कि हम जा सकते हैं क्या, वहां पुलिस सिक्योरिटी थी, और पुलिस सिक्योरिटी सबको वापस भेज रही थी, नहीं जाना है यहां से। और मैं जो आपको बोल रही हूँ ना, अभी क्या बोलूं, मेरी सच्चाई में कैसे आपको बताऊं, बट सच कहती हूँ आपको कि मैंने पहला कदम वहां रख दिया कि हमको अभी अंदर जाना है, और अंदर जाना है तो किसी की डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। तो मैंने पहला कदम उधर डाला, पुलिस पता नहीं मुड़ के पीछे क्या देख रहे थे, और उसके बाद में मेरे हस्बैंड आए, बच्ची आए, हम आगे जा रहे थे, सब लोगों को लोग पीछे पीछे कर रहे थे, हमको किसी ने एक
लफ्ज भी नहीं कहा कि जाओ नहीं जाओ, कुछ नहीं। शांति और चुपचाप हम लोग वहां से आगे 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 चल रहे थे। और 10 मिनट चल रहे, अलग माहौल, लाइट्स डे लगी हुई है, एकदम शांत और अलग। और आगे गए तो वहां फिर से एक बड़ा पंडाल, लाल कलर की लाइट्स लगाई हुई थी और अंधेरा था। वहां एक पुलिसमैन था। वो पुलिसमैन, क्योंकि महाराज जहां बैठे थे उसके आगे फिर से नीचे बड़ा समुद्र, वो तो बड़ा महासागर, अरबी समुद्र था वहां। तो मैं वहां चलते चलते गई, पुलिस बैठे हैं, फिर से हमें कुछ नहीं, मुझे तो लग रहा था मिस्टर इंडिया हो गई हूं मैं। तो एक आदमी वहां सफाई कर रहा था, तो मैं गई उनके पास और मैंने कहा मैं बहुत दूर से आई हूं और मुझे महाराज जी का दर्शन लेना है। बोले क्या? बोले देखो शब्द सुनिए। वो बोले हमें पता है, क्योंकि महाराज जी के भक्त जब आते हैं तो उनको ये पता रहता है कि कोई तो उनके लिए आ रहा है, और जब ये फीलिंग उनको होती है तब वो सोते नहीं है, वो ऐसे बैठ के रहते हैं और वो आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या बताऊं आपको, मीन्स अभी भी गदगद हो रही हूं मैं। दिस इज एक सामान्य व्यक्ति मेरे जैसे, और उसको ये अनुभव आना इज समथिंग वेरी डिफरेंट, बहुत मैजिकल, बहुत मीन्स सोच ही नहीं सकते हम लोग ये सारी बातें। उस व्यक्ति ने हमको इशारा किया कि जाइए, बहुत अंधेरा, बहुत अंधेरा, और वहां एक खटिया डाली हुई थी और महाराज उसके ऊपर लेटे हुए थे। हम लोग वहां गए, हमने नमस्कार किया, ना आशीर्वाद का ऐसे हाथ से, ना कुछ नहीं, खाली पलके झपक गई महाराज की। और हम लोग, मैं, मेरी बच्ची, मेरे हस्बैंड, हम लोग ने सारे नमस्कार करके हम वैसे ही खड़े हो गए। 2 मिनट निशब्द। पुलिस अपना काम कर रहा था, वो वहां जो सफाई करने वाले जो भक्त थे वो वही खड़े थे, और हम बिना कोई शब्द, बिना कोई, मीन्स जैसे कि फ्रोजन हो गई है सारी दुनिया। समुंदर की लहरें, उसका आवाज, अंधेरा, चांदनी रात थी तो अंधेरा उस तरह का अंधेरा नहीं था, बट रात थी, चांदनी रात थी। चंद्र और चांदनी की जो प्रकाश हो पूरे पूरे समुंदर के ऊपर, वो जगह के ऊपर, वो पंडाल के ऊपर वो प्रकाश, हमारे ऊपर वो प्रकाश, वो पुलिस जो बंदूक लेके था उसके ऊपर प्रकाश। अद्भुत, अद्भुत। आंखों में से पानी झर 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 टपक रहा था। ना कुछ मांगने की जरूरत, ना कुछ पूछने की जरूरत, कुछ नहीं, निशब्द। कुछ क्षण खड़े हुए, अब थमना तो है। पीछे 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 चले आए, और जब पीछे चले आए तो उस व्यक्ति ने हमें साइड में बुलाया। तो मैंने उनको कहा क्या बताऊं मैं आपको। मैंने उनको कहा कि बहुत बहुत आभारी है, आपने हमें उधर तक छोड़ा, और एक कृपा कर दीजिए। हम 5 बजे शाम को निकले हुए घर से, बच्चों को कुछ बिस्किट्स ऐसे ही खिलाए, उनको भूख लगेगी, तो आप प्लीज कुछ भी खाना हो ना, हमें पता है कि वो अन्न छत्र बंद हुआ है, बट कुछ भी खाना हमारे बच्चों के लिए दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए दोनों को। तो उन्होंने कहा हमें सारी इंस्ट्रक्शंस मिल गई है। क्या बताओ, उनको ऑलरेडी सारी इंस्ट्रक्शंस थी। वो हमें अन्न छत्र में लेके आए। सभी लोगों को पत्तों के ऊपर खाना परोसा जाता है, हम लोग के लिए स्टील की प्लेट्स निकाली गई, हम चारों को बिठाया गया, हमको खाना खिलाया। बाहर संकीर्तन भजन चल रहा था,
वहां एक शेड, खाना खा के हम तृप्त होकर बाहर आए। वो संकीर्तन का आवाज, अब मेरी माँ का दिल अब जग गया क्योंकि कल बच्चों की एग्जाम थी। कुछ लाए नहीं थे, कुछ कपड़ा नहीं, कुछ नहीं बिछाने के लिए, कुछ नहीं, ऐसे ही आए थे। वहां गए, वहां एक हवन कुंड था, हवन हुआ था, बड़ा हवन हुआ था। उस हवन के वो वहां भी लोग सोए थे, दूसरे पंडाल में भी लोग सोए थे। तो ये हवन था, उससे एक काफी जगह छोड़कर लोग सोए हुए थे और ये यहाँ काफी जगह छोड़ी थी। अब हमारे पास ना कुछ डालने के लिए, तो मैंने अपना दुपट्टा ले लिया और वो बिछाया और बच्चों को बोला तुम सो जाओ, हम जमीन पे सो जाते हैं। तब महाराज जी का एक पट्ट शिष्य दौड़ के हुए एक कंबल लेके आया। क्या बताऊं मैं आपको, इतने हजारों में हमारे लिए कंबल, और उन्हें क्या पता हम कैसे आए, क्या आए। और वो कंबल मैंने बच्चों के ऊपर डाला। हम इतना बड़ा था कि हम दोनों भी उसमें आ गए। हम लेट गए और मैंने हस्बैंड को बोला सोइए मत, अभी ना कोजागिरी पूर्णिमा है, ये शारदीय पूर्णिमा, बड़ी पूर्णिमा, हमको दूध मिलने वाला है। तब तक उनका दिमाग आउट था, बहुत चक्कर। मुझे बोले चुप, अब सो जा, कुछ नहीं। और अनाउंसमेंट हो गई, सभी भक्तगण दूध पीने के लिए आ जाइए। दूध और सूखी भेल दी हुई थी सबको। अब मेरे हस्बैंड कुछ बोल नहीं सके। हम उठ के गए, बच्चियां भी पीछे पीछे, ये जल्दी सोने वाली, उनको नींद ही नहीं थी वो दिन। गए हम चारों, दूध पी के फिर से आके अपनी जगह पे लेट गए आराम से। उस बड़े पवित्र वाइब्रेशंस में हम सारे लोग आनंद से सो गए। फिर सुबह हो गई, जल्दी उठे, 4:45 बजे रिक्शा पकड़ी। एवरीथिंग वॉज अलाइंड, यू नो, जैसे कि हमारा सब कुछ सही होना चाहिए। वहां तो वो नाव तैयारी थी, जैसे कि हमने प्री बुकिंग की है वैसे सब कुछ। वहां से दूसरी पार आ गए। सामने बस स्टॉप जहां हमने बस छोड़ी थी वही स्टार्टिंग पॉइंट था, मनोरमा नहीं, मनोरी बीच जाने के लिए। तो हमने देखा तो बस लगी हुई है, हम बस में बैठे। हम लोग घर में 6:15 बच्चों को उठाते थे। हम 6 बजे अपने घर में थे। बच्ची अभी बस में नींद लेके गए घर में। बड़ी की स्कूल थी, जल्दी जल्दी तैयार किया और एग्जाम को 7 बजे, 6:45 बजे उसको स्कूल के बाहर छोड़ के मैं रिटर्न आ गई। दूसरी बेटी की तो सुबह की ही स्कूल थी। ऐसे गगनगिरी महाराज, क्या बताऊँ आपको उनके बारे में। ये पहला अनुभव हो गया। उसके बाद में मैंने अपनी दोस्त को कहा देखो ना ऐसे ऐसे हुआ, हम ऐसे गए। तो हमेशा मुझे बोलती थी मुझे लेके चलो। मैं बोली आप जाइए ना, खोपोली में ही है, महाराज है भी अभी उधर, आपको मिलेंगे। कुछ सालों के बाद, मैं वही साल की बात नहीं कर रही, कुछ सालों के बाद। तो मुझे बोले नहीं, आपको आना ही है, आपको आना है। मैंने बोला चलो जाते हैं। और हम उसकी गाड़ी, ड्राइवर, उसका छोटा बेटा जो मेरी छोटी बेटी के बरोबर का था, वो बोला मैं भी आता हूँ। और हम लोग गए। ऐसे ही 11:30 पौने 12 बजे पहुंचे उधर। और जैसे हमने एंट्री ली, उन्होंने बोला चलो 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 चलो, खाना है, प्रसाद का खाना अभी 12 बजे बंद हो जाएगा। और हमको सीधा ढकेल दिया खाने के लिए। वहां खाना खाया और हम अंदर गए और उनका ड्राइवर आया। ड्राइवर को नो एंट्री, हमको एंट्री। एग्जैजरेशन नहीं कर रही हूँ, सच्ची है। खा लिया दोपहर को और थोड़ा हम यहाँ वहाँ भटक रहे थे क्योंकि महाराज जी अभी 5 बजे मिलने वाले थे। और हम जो रहते थे वहां से 1-1.5 घंटा खोपोली। फिर अभी बच्चा वो थोड़ा छोटा ही था, इधर उधर खेला, फिर बोला मम्मा मुझे बहुत कंटाला आया, मुझे घर जाना है।
तो फिर वो बोली क्या करे, ये तो 5 बजे तक रुकेगा नहीं। मैंने बोला चलो भेज दो, देखते हैं हम लोग शाम को कैसे जाने का। तभी है ना, आज की जैसे ओला, उबर, रैपिडो ऐसा कुछ भी नहीं था, ना टैक्सीज इजीली मिलती थी। ट्रेन के भी कुछ टाइमिंग होते थे, जो पुणे से आती थी या एक खोपोली ट्रेन होती थी, वैसे ही जाने का। बाकी कोई चांस नहीं कि आपको, और घर में रात को तो पहुंचना ही है, क्योंकि हमारा क्रेजीनेस घर में सभी लोग एक्सेप्ट करने भी चाहिए ना। फिर बच्चा गया तो हम दोनों एकदम बिंदास हो गए। तो ये खोपोली का जो आश्रम है, इतना बड़ा आश्रम, वहां ये भी देखो महाराज जी का जो जहां जहां आश्रम है ना, वो थोड़ा ऊंचाई पे, पहाड़ों पे है। छोटे पहाड़, बड़े बड़े नहीं, हल्के पहाड़। तो वहां एक शिव जी का मंदिर, देखो इनको भी शिव जी का रूप ही माना जाता है। तो हम लोग वो पहाड़ पे खाना वाना खाया था, बच्चा गया था, हम दोनों थे। तो पहाड़, छोटा सा हल्का पहाड़, आगे आगे गए और वो पहाड़ पे गए। शिव जी का मंदिर इतना सुंदर, बहुत आजू बाजू में झाड़ी, वो मंदिर, और बाहर ऐसा त्रिशूल लगाया हुआ था, बड़ा त्रिशूल, हमसे ऊंचाई पे त्रिशूल। और हम दोनों बैठ गए। मैंने बोला चलो मेडिटेशन में बैठ जाओ। शी वॉज नॉट इन टू मेडिटेशन, मगर बोली चलो बैठते हैं। और हम दोनों मेडिटेशन में बैठे। अचानक हवा का इतना, हवा बहने लगी, हल्की हल्की, तेज झोंका नहीं था, हल्की हल्की हवा, मगर थड़ 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 आवाज। हम दोनों ने भी आंखें खोल दी। वो जो त्रिशूल है, ऐसा त्रिशूल, इतना हेवी, इतना स्ट्रॉन्ग, ऐसा 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 हिल रहा है। वो डर गई। मुझे कुछ अनुभव ऐसे ऑलरेडी आए हुए थे। तो मैंने कहा कि टेंशन मत लेना, शांत बैठे रहो, कुछ नहीं होगा, हो सके तो देखो, नहीं तो आंखें बंद करो। एंड जो ऐसा, जो मैंने सोचा कहीं सर्प आ रहा है क्या कुछ, मैं आई वॉज लिटिल अलर्ट यू नो, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हवा तो शांत चल रही थी। स्लोली स्लोली वो त्रिशूल भी शांत हो गया। मैंने उनको कहा ये बाबा ने संकेत दिया है, शांत रहिए, कोई इशू नहीं है। दोनों को जैसे इतना शांत, एंड इट वाज सो डिफरेंट। हम वहां से उठ के आए, फिर आश्रम में आए। आश्रम में ही थे, आश्रम के हिस्से में ही थे, जहाँ वो जो झरना था, वो झरने में गए। वहाँ एक ऐसा पूल जैसा बनाया, वहाँ जाके आए, पूरा आश्रम घूम के आए। बाकी मंदिर जो थे वहाँ नमस्कार करके हम सब चले आए आगे आगे आगे। अब टाइम आ गया 5 बजने को, और हमने लाइन लगा दी। जब तक हम आए नीचे तो बहुत लाइन लगी हुई थी। हम लाइन में खड़े थे। 5:15, 5:30, घर जाने का भी टेंशन था ना, क्योंकि गाड़ी नहीं थी हमारे पास। और उन्होंने मुझे कहा एक काम करो ना, आप आगे जाओ और महाराज को अब देखो वहां कितनी लाइनें क्या है। सो मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, जाके आते हो। फिर से वही भक्तगण खड़े हुए थे कि लोगों को जाने नहीं देते थे। मुझे फिर से किसी ने अटकाया नहीं। अब ऐसा क्यों, इसका रीजन मुझे अभी तक नहीं समझा है, ऐसे क्या था। और मैं वहां गई तो महाराज एक झूले पे शांत बैठे हुए थे, और एक लेडी थी, उनके कान में कुछ बोल रही थी, गुजराती लेडी थी, वो कुछ गुजराती मिक्स हिंदी में कुछ बोल रही थी। और महाराज कोई भी, बिल्कुल नो रिस्पॉन्स, जस्ट बैठे हुए थे। और मुझे किसी ने, वहां कोई बाकी लेडीज ना ये कर रही थी, महाराज को आरती कर रही थी। तो कोई मुझे, मेरे पीछे भी थोड़ी लेडीज से मुझे आगे आगे लेके गए और मेरे हाथ में वो आरती थमा दी। मैंने वो आरती कर दी, और मैं क्या देख रही हूँ, बाकी लेडीज साइड में हो गई, मैं बीच में खड़ी महाराज की तरफ देखती हुई। और महाराज ताक रहे हैं मुझे, कंटिन्यूअसली देख रहे हैं। क्या कहना था, क्या था, कुछ पता नहीं। आई वॉज जस्ट ऑब्जर्विंग हिम एंड ही वॉज लुकिंग एट मी। मैंने सोचा ये क्या हो रहा है, ये अब मैं बाजू जाऊं तो कैसे जाऊं, खड़ी रहूं तो कैसे खड़ी रहूं, क्योंकि महाराज जी देख रहे हैं। सारे लोग अचंभित, सारे लोग देख रहे हैं।
किसी ने मेरे हाथ से आरती निकाल के ली, मैं वही खड़ी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। फिर कुछ सेकंड के बाद महाराज ने अपनी पलकें झपकाई। मुझे वही पलकें याद आई जो मनोरी बीच में हुई थी। मैंने वो संकेत लिया, वैसे ही मैं पीछे पीछे आ गई और एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उधर ही बाजू में ही पेड़ों में ही बैठते थे महाराज। इतना 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 पानी झर रहा था। फिर उठ के गई, क्योंकि मैंने अपनी दोस्त को बोला था मैं तुम्हारे साथ ही दर्शन लूंगी। अब ये ऑटोमेटिकली हुआ था, फिर भी मेरा वर्ड, मैं उनके साथ गई। फिर हम दोनों लाइन में आए। महाराज फिर से वही महाराज ताकते रहे, देखते रहे। अब तो मुझे भी कुछ तो अलग लग रहा था, क्योंकि लोग देखते थे कि ये क्या हो रहा है। वैसे ही मैं फिर से पीछे पीछे चली आई। बहुत अजीब, कुछ बोलते नहीं थे महाराज। फिर मैंने मेरी फ्रेंड को बोला ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। बोले देखो आरती आपको ही मिलने वाली थी, इसीलिए मैंने ही आपको भेजा। आप तो जाने को तैयार नहीं थे अकेले, बट आपके नसीब में ही थे। फिर हमें नाश्ता चाय फिर से बुलाया गया, और वहाँ ऐसे लोग बैठे थे, वह बातें कर रहे थे। वो बोले हम वो क्लासेस में पढ़ाते हैं, चेंबूर के क्लास में पढ़ाते हैं, और हम यहाँ पिकनिक के लिए आए। पिकनिक मीन्स सदगुरु के दर्शन के लिए आए। सब लोग बस करके आए हम लोग। और मैं चेंबूर से बाजू में घाटकोपर में जो सुमैया कॉलेज है, वहाँ मैं प्रोफेसर। तो एक जो वहाँ के उनके हेड थे, उन्होंने मुझे पहचाना। बोले अरे मैडम आप। बोले मैं कैसे जाने वाले हो? मैंने बोला अभी पता नहीं है, हम लोग का ऐसे ऐसे हुआ, बच्चे को भेजा। अरे चलो हमारे साथ। क्या बताऊं, कोई टेंशन नहीं, कुछ सोचना नहीं, कुछ नहीं, खाने पीने की चिंता नहीं, कुछ नहीं। बोलते हैं ना, जब आप गुरु के हो जाओ तो गुरु आपका सब कुछ कर लेता है। बैठे उनके साथ, बहुत बड़े मस्ती में गाने वाने गाते हम लोग घाटकोपर उतर गए, क्योंकि उनको चेंबूर जाना था और हमको रिटर्न आना था। फिर हमने वहां से टैक्सी की और हम अपने घर पे चले आए। ऐसी होती है सदगुरु कृपा। खत्म नहीं हुआ है। बहुत स्टोरीज है। कहीं कहीं कहानियां कैसे बोलूं, कहीं कहीं सच्चाइयां है। अब एक बार ऐसे हुआ कि मुझे सनकी थी, मुझे जाना था महाराज को मिलने। कहाँ? खोपोली। मैंने हस्बैंड को कहा मुझे जाना है, आप तभी है ना, ये ऐसे रेल ऐप और ऐसे कुछ भी नहीं थे, और जाने के एक ही, और खोपोली दूर 1.5 घंटा, ट्रेन से 1.5 घंटा, बाय रोड मुझे नहीं पता। सो रोड भी अच्छे नहीं थे। तो मेरे हस्बैंड को मैं जो हमारा जहाँ रहते थे वहां से, जैसे कि मैं भांडुप रहती थी तो ये थाना था, और मेरे हस्बैंड थाना से ट्रेन मिलती थी, डायरेक्ट खोपोली ट्रेन नहीं होती, तो मुझे भांडुप से थाना आना था। थाने से मैं दूसरी ट्रेन पकड़ने वाली थी, जो खोपोली फास्ट ट्रेन डायरेक्ट होती है। तो मैंने देखा भांडुप में इतनी गर्दी, टिकट ही नहीं मिल रही थी। तो मैंने हस्बैंड को बोला आप थाना में मेरे लिए टिकट निकाल के रखो, वहां खड़े हो जाओ 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे, तो मैं टिकट लेके मैं इमीडिएट जाऊंगी, इतने बजे की ट्रेन है। और मैं विदाउट टिकट बैठ गई भांडुप स्टेशन में, ट्रेन में, थाना की ट्रेन। और जैसे थाने उतर गई वैसे टीसी आ गई, लेडी थी। शी टुक मी, शी आस्क्ड मी फॉर टिकट। आई सेड आई डोंट हैव। मैं उनको बोल रही थी अरे आप मेरे से पैसे लो ना, पेनल्टी लो। बोली रुको जरा, कुछ बोलना नहीं, चलो अंदर। और वही 1 नंबर पे प्लेटफॉर्म में ब्रिज के नीचे तभी ना टिकट ऑफिस था, टिकट कलेक्टर का ऑफिस, उधर लेके मुझे बिठा के रखा और दूसरों को ट्रीट कर रहे। मैंने बोला अरे मैडम छोड़ो मुझे, मेरे हस्बैंड वेट कर रहे हैं बाहर। फोन विन नहीं थे तभी, पेजर था। मैंने बोला वो मेरे लिए वेट कर रहे हैं, मुझे जाने दो, टिकट है, ये पैसा लो, 500 रुपए लो। इट वॉज नॉट इजी टू गिव मनी, बट मुझे मिलना था ना, महाराज को मिलना था। तो मैंने बोला मुझे आप छोड़ो।
कहाँ छोड़ रही है? छोड़ ही नहीं रही है। 15-20 मिनट ट्रेन के अनाउंसमेंट, खोपोली ट्रेन जा रही है। मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा। मैंने बोला ऐसा क्यों? आपको समझता नहीं है किसी का कितना इंपॉर्टेंट? वो बोली सॉरी मैडम, जाओ आप। 500 रुपए नहीं लिए, कुछ नहीं लिए, कुछ नहीं लिए। मेरी ट्रेन तो चली गई। हस्बैंड ने बोला क्या है, मैं तो वेट कर रहा था तेरे लिए। अब गया। बहुत मन में चिढ़ आ गई, ये क्या है, बरोबर नहीं है मेरा, ऐसा नहीं, महाराज को मुझे लेके ही नहीं आना था, ऐसे था, मुझे दर्शन नहीं देने थे। हम है ना इंसान, महाराज जैसी दृष्टि नहीं, कुछ भी सोचते हैं। मैं क्या महाराज आपने ऐसा क्या, मुझे नहीं बुलाया, ऐसे 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 मन में बहुत सोच रही थी। दूसरे दिन मेरे पास एक नंबर था उनके शिष्य का, उनको कॉल किया। मैंने बोला मुझे ना कल आना था, ऐसे हुआ। वो हंसने लगे। मैंने बोला क्यों हंस रहे हो आप, मुझे आने को नहीं मिला। बोले अरे मैडम, महाराज जी खोपोली में है ही नहीं, वो तो पाटन में है। आप यहाँ आती थी, अब 5 बजे की ट्रेन पकड़ के अब 7:30 बजे इधर आती थी, या 7 बजे पहुंचती थी। मंदिर आश्रम आते आते 7:30। आप रिटर्न कैसे जाती थी? और महाराज भी नहीं थे। है आपको महाराज ने रुकाया, वो टीसी को महाराज ने बताया। हमको है ना, जब दूसरों की सुनते हैं ना ऐसी कहानियां, तो कहानियां लगती है, झूठापन लगता है, बट खुद के ऊपर है ना तभी समझते हैं। सद्गुरु नाथाय नमः, श्री गगनगिरी नाथाय नमः। और बहुत कुछ है, जरूर बोलती जाऊंगी आपको। अच्छा लगा तो प्लीज प्लीज शेयर कीजिए। और हाँ, क्या आपको भी ऐसे कुछ अनुभव आए हैं? प्लीज कमेंट्स में लिखिए। कोई भी सदगुरु के हो, किसी के भी हो, प्लीज यू हैव टू इन्फॉर्म अस। और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जो सदगुरु के संकीर्तन का भाग है ना, वो जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।